हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं सब? आज हम बात करेंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एक सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, 6 सेम बी फॉर्म 6 सेम में एक सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, उसी में है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता क्या है। देखिए, अ बीटा लैक्टम रिंग इज अ 4 मेंबर्ड लैक्टम। बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक होती है 4th मेंबर की एक रिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे है स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। अब इस रिंग में क्या क्या हुए हैं आप देखेंगे। अ लैक्टम इज अ साइक्लिक एमाइड एंड बीटा लैक्टम्स आर नेम्ड so because the nitrogen atom is attached to the beta carbon atom relative to the carbonyl group। देखिए, 4th मेंबर की एमाइड साइक्लिक एमाइड रिंग है और इस पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके कारण से इसे बीटा लैक्टम बोला गया है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में फर्स्ट होता है पेनिसिलिन, सेकंड होता है सिफेलोस्पोरिन, थर्ड होता है मोनोबैक्टम्स। अब हम डिस्क्राइब करते हैं फर्स्टली पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन होती क्या है? पेनिसिलिन इज अ medication used to manage the treat a wide range of infections. It is in the beta-lactam antibiotic class of drug. This activity describes penicillin's indication, action, and contraindication as a valuable agent in treating infection. अब हम देखते हैं कि जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर ए है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक है। R1 यानी यहाँ पे कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी रिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH। अब देखिए, ये जो रिंग अपने दिख रही है, ये बीटा लैक्टम रिंग है। इस बीटा लैक्टम रिंग में बॉन्ड लगा के S लगा दिया और यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया, यहाँ पे CH3। ये हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। क्लासिफिकेशन पेनिसिलिन 4 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल, सेकंड है एंटी स्टेफाइलोकोकस से, थर्ड है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, फोर्थ है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। नेचुरल्स में क्या होते हैं? पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन भी एंड एंटी स्टेफाइलोकोकस में होते हैं मेथासिलिन, ऑक्सासिलिन और नेफासिलिन। एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में होते हैं एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और कार्बेनिसिलिन। जस्ट लाइक एज उसी तरह से इसमें बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में होता है क्लेवुलेनिक एसिड और सल्वेक्टम्स एंड टेजोबैक्टम्स। अब हम बात करते हैं कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा पेनिसिलिन जी हो जाएगा और पेनिसिलिन भी हो जाएगा। अब पेनिसिलिन जी के लिए इस स्थान पे हमें बेंजाइल जोड़ना होगा। बेंजाइल रिंग को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन जी। सेम उसी तरह से फेनॉक्सिल मेथाइल ऐड कर देंगे आर के जगह पे तो हमारा पेनिसिलिन भी हो जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन। केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन में होता है पेनिसिलिन एज वेल एज सिफेलोस्पोरिन आर कॉल्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड आर कैरेक्टराइज बाय 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट होता है द फ्यूज्ड बीटा लैक्टम एंड थायोजोलिडीन रिंग स्ट्रक्चर, आ फ्री कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, 1 और मोर सब्स्टिट्यूटेड अमीनो एसिड साइड चेन। जैसे हम देखते हैं इसमें कि अपना पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, तो इधर देखिए एसाइल अमीनो साइड चेन जुड़ा हुआ है। ये जो अपने रिंग दिख रही है, ये कौन से रिंग है? थायोजोलिडीन रिंग है। और जिस तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जुड़ी हुई है। अब ये जो अपना रिंग है, ये कौन सी रिंग है? बीटा लैक्टम रिंग है। अब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पेनिसिलिन।
अब देखिए स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पेनिसिलिन में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम उसको स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए इसको हम पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, पोजीशन 5, पोजीशन 6 एंड पोजीशन 7 है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पोजीशन 1 स्ट्रक्चर को देखते हुए आप लिखेंगे व्हेन द सल्फर एटम ऑफ द thiazolidine ring is oxidized to a sulfone or sulfoxide it improve acid stability but decrease the activity of the agent। सेकेंड पोजीशन पे क्या होता है, नो सब्सटीट्यूशन अलाउ एट दिस पोजीशन एनी चेंज विल लोअर एक्टिविटी द मेथाइल ग्रुप आर नेसेसरी, यानी सेकेंड पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। यदि उस पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप आप जोड़ते हैं तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। पोजीशन 3 पे हम देखते हैं द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ द thiazolidine इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी इफ इज चेंज टू एन एल्कोहलिक और स्टर एक्टिविटी इज डिक्रीज। यदि थर्ड पोजीशन पे यदि आप कोई भी एल्कोहलिक और स्टर ग्रुप ऐड करते हैं तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज यानी कम हो जाएगी। फोर्थ पोजीशन पे द नाइट्रोजन इज मस्ट, बीटा लैक्टम में नाइट्रोजन होना जरूरी है। फिफ्थ पोजीशन पे नो सब्स्टिट्यूट अलाउड, फिफ्थ पोजीशन पे आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिफ्थ पोजीशन पे कोई भी कंपाउंड नहीं जोड़ सकते। अब देखते हैं सिक्स पोजीशन। सिक्स पोजीशन पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन आर अलाउड ऑन दिस साइड चेन ऑफ द एमाइड। इस पोजीशन पे आप कुछ भी साइड चेन पे जोड़ सकते हैं एमाइड के साथ। पोजीशन 7 पे दे सकते हैं द कार्बोनाइल ऑन द बीटा लैक्टम इज मस्ट, उस पे सी डबल बॉन्ड को होना चाहिए, यानी कार्बोनाइल ग्रुप होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है। एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडेड एट दिस पोजीशन विल गिव द कंपाउंड बेटर acid stability because this substitution will make the amide oxygen less nucleophilic। A bulky group added close to the ring will make the compound more resistant to beta lactamase। Steric hindrance provides protect to the beta lactam ring